हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि मुल्क भर में मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम भारत से आज़ादी तक कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में हर साल 5 फरवरी को मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कौमी सतह पर यकजहती का मुजाहरा किया जाता है। कश्मीरियों की कुर्बानियां। इस दिन कश्मीरी आवाम पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के जरिए ढाए जाने वाले मजालिम को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जाती है। ये दिन बेसिकली पाकिस्तानी कौम अहले कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पे मनाती है कि हिंदुस्तान जितना भी जुल्म और बर्बरियत कर ले, हिंदुस्तान जितना भी जबर कर ले, लेकिन वो पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के इस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये दिन 5 फरवरी का बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। आज के रोज आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले दाखिली और खारजी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाती हैं। शहर शहर, करिया करिया जलसे, जुलूस और भारत मुखालिफ रैलियों के अलावा मुजाहरे भी किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि ममलकत पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा पूरी कुव्वत के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी दलील के साथ दोबारा उस इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना चाहिए, दुनिया के सामने रखना चाहिए, ताकि दुनिया के ज़मीर को, सोए हुए ज़मीर को हम झंझोड़ें कि कश्मीर के लोग अपना पैदाइशी हक मांगते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की अपील पर पहली बार 5 फरवरी 1990 को यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसे बाद में साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया था। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज़ादी की जदोजहद में वो तनहा नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम दिया है। कहा, हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इयादा करते हैं। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराने हल तलब मसाइल में से एक है। गुज़श्ता 75 सालों में भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा जारी रखा हुआ है। हज़ारों कश्मीरी भारतीय काबिज़ अफ़वाज के हाथों अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को पाकिस्तान और कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल शदीद तशवीश का बायस बनी हुई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम दिया। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी भाई और बहनें 75 साल से वहशियाना भारतीय जबर का सामना कर रहे हैं। 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद काबिज़ भारतीय फ़ौज तैनात है। कश्मीरी मुसलसल खौफ की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेस का ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है। भारत जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करे। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि गुज़श्ता 75 साल से भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए है। कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है, इन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आलमी बरादरी भारत से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाब तलब करे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कश्मीरियों का साथ देने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। पिछले 75 ईयर्स से हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी जो जुल्म वहाँ पे ढह रही है, निहत्ते कश्मीरी कौम के ऊपर लाखों कश्मीरी शहीद हो गए हैं। और क्या उनका एक ही मुतालबा है कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको आज़ादी के साथ, अमन के साथ, इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ दिया जाए UN की करारदादों के मुताबिक। आज एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की शुक्रगुजार हूँ। हर कोई कश्मीरी कौम के साथ खड़ा है और दुनिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम हर साल दिया जाता है। कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए हिंदुस्तान की बर्बरियत से। उसके लिए मैं दुनिया से अपील करती हूँ आज के दिन के हवाले से कि आप लोग कश्मीरी कौम की जो नस्ल कुशी की जा रही है, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल अदालतों में, कटहरों में आंसरेबल किया जाए। हिंदुस्तान इस दौर की सदी की सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट है जो दिन रात कश्मीरी कौम की नस्ल कुशी कर रही है।
सियासी अहवाल कुछ यूं है कि इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान कारकुनों को तैयारी का पैगाम दे दिया। अपने वीडियो खिताब में उनका कहना था पीटीआई और हामियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, पकड़ धकड़ से डरने वाले नहीं। इम्पोर्टेड टोले के पास कोई रोड मैप है, ना ही आगे जाने का रास्ता जानते हैं। इसहाकडार ने पहले IMF को धमकियां दी, अब घुटने टेक दिए। जो महंगाई है 50 साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। आज पाकिस्तान के रिजर्व उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने जब एटमी धमाका किया था तो उससे भी नीचे पहुंच गए। इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारी कि 200 से मैं नीचे डॉलर करूंगा, फिर IMF को उन्होंने धमकियां दी और आज अपने घुटने टेक लिए हैं और उसके बाद खैरात के ऊपर आ गए हैं कि खैराती इदारों को कहेंगे कि वो आके मदद करें। इसका मतलब कोई रोड मैप, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आगे रास्ता नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि अब यहां से आगे जाना कैसे। अभी तक 18 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा। अब जो सारा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रहा है और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, जो ये कर रहे हैं मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाज़त दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि 4 माह से टांग पर प्लस्तर चढ़ाकर बख्तरबंद में बैठा डरपोक शख्स जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। कारकुनों को ढाल बनाने वालों को डूब भरो तहरीक की ज़रूरत है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जेल भरो तहरीक कौन बात कर रहा है? जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तरबंद ज़बान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। बाहर औरतों को, बच्चों को सर्दी के अंदर उनको ढाल बनाकर अंदर बैठा हुआ डरपोक शख्स। पहले आप अदालतों में जो केसेस है ना, आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं इमरान खान साहब, किसी तहरीक की जरूरत नहीं। आप केसेस में, अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। क़यादत अपने घर में छुपकर बीमारी का बहाना लगाकर नहीं बैठी होती और कारकुनों को कहती है गिरफ्तार। और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी बात कर रही हूँ। ये आपको ढाल बना रहा है शख्स। वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं, वो जेल भरेंगे? चाहे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, वो कैपेसिटी रखते हैं जेल भरो तहरीक की। इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए इमरान खान साहब। मईशत का जवाब भी देना पड़ेगा, इस महंगाई का जवाब भी देना पड़ेगा, मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है उसका जवाब भी देना पड़ेगा, मुल्क को IMF के हवाले करने का जवाब भी देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाई गई। APC से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने भी मुलाकात की। पार्टी के नाराज़ अरकान को मनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मसरूफ़ दिन। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM को कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और KP में अमन अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि APC में तमाम जमातों को इलेक्शन और मुईशत समेत तमाम अमूर पर मुत्तफ़िका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। मुल्क की मुईशत की बेहतरी और महंगाई पर जल्द काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ओहदा संभालने के बाद पहली मुलाकात की। पार्टी के नाराज अरकान को मनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद खकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत की। हालिया महंगाई की लहर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मरियम नवाज से पार्टी सेक्रेटेरिएट में साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी मिले। मरियम नवाज ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने और पार्टी बयानिए को आगे फैलाने के हवाले से तजावीज़ मुरतब की। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात शेख रशीद ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अदालत के हुक्म पर हथकड़ियाँ खोल दी गईं। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड और सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर बिलावल के खिलाफ बयान पर हब में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा शेख रशीद की वॉइस मैचिंग करवा ली है, जबकि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना बाकी है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राजिक ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत और केस खारिज करने की इस्तदा की। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दौरान समाज शेख रशीद ने मेडिकल करवाने की इस्तदा की और कहा कि मेरे पैरों और हाथों पर खून है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप मुझे खून दिखा सकते हैं, जिस पर शेख रशीद बोले वो खून मैंने साफ कर दिया है। दौरान समात थाना मोचको कराची में दर्ज मुकदमे के तफ्तीशी और इंस्पेक्टर भी अदालत में पेश हुए और शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा की। शेख रशीद के वकील ने राहदारी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि FIR में लगाई गई दफात काबिल ज़मानत हैं। अदालत से इस्तदा है कि मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिस जारी करके समात पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस में मैट्रिक पास कांस्टेबल की आसामियों पर आला तालीम याफ्ता नौजवान भर्ती हो गए। कांस्टेबल के ओहदे के लिए 31 BS ऑनर्स, 4 BBA ऑनर्स और 58 एसोसिएट इंजीनियर्स भर्ती कर लिए गए। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में खाली सीटों पर भर्तियों का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने कांस्टेबल के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक मांगी थी। इस्लामाबाद पुलिस में पहली बार आला तालीम याफ्ता भर्तियां की गई हैं। 1600 असामियों के लिए 30,000 उम्मीदवार मैदान में उतरे। मेरिट पर पास होने वाले उम्मीदवारों में 70 अक़लियती उम्मीदवार भी शामिल हैं। 725 मैट्रिक पास उम्मीदवारों को भी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कामयाब करार दिया गया है। उम्मीदवारों में 1 LLB, 263 FSC, 78 ग्रेजुएट, 399 इंटरमीडिएट, 16 मास्टर्स और 2 MPhil क्वालिफाइड मुंतखब हुए। उम्मीदवारों में 63 ओपन मेरिट, जबकि कोटा सिस्टम के तहत इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वाले 800 उम्मीदवार, सिंध रूरल से 84, सिंध अर्बन से 60, KPK से 91, पंजाब से 417, बलोचिस्तान से 45 उम्मीदवार, फाटा से 23, गिलगित बल्तिस्तान से 8 और आज़ाद कश्मीर से 16 उम्मीदवार मेरिट पर सिलेक्ट हुए। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ने कहा कि भर्ती का मरहला इंतहाई मुश्किल था, जिसे कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। भर्ती का अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन और अहकामात के मुताबिक मुकम्मल शफाफ बनाया गया। भर्ती से इस्लामाबाद पुलिस को नफरी की कमी पूरा करने में भी मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को बलोचिस्तान पुलिस में एजाजी DSP बना दिया गया। वो महकमे के खैर सगाली सफ़ीर होंगे। तकरीब के दौरान क्रिकेटर का कहना था कि वो बचपन में पुलिस से बहुत डरते थे, मगर अब मालूम हुआ पुलिस तो अवाम की मुहाफिज है। कोयटा से रिपोर्ट देखिए। फास्ट बॉलर नसीम शाह का नया रूप, यूनिफॉर्म पहनी, DSP रैंक के बैचेस लगाए, साथ ही सीनियर्स को सैल्यूट किया।
नसीम शाह ने चाकू चुबंद ऑफिसर का रूप धारा तो तकरीब के शुरका ने खूब तारीफ की। तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हुई। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने बैचेस लगाए। तकरीब में पुलिस अफसरान, शहीद ऑफिसर्स और अहलकारों के अहले खाना, खिलाड़ी और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की। नसीम शाह ने इस मौके पर बचपन की कुछ दिलचस्प बातें भी शेयर की। जब मैं छोटा था और घर में अगर कोई शरारत करता था तो घर में जो बड़े होते ये कहते थे कि वो पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैं बहुत डरता था, रोता था। लेकिन ये कहूँगा कि क्योंकि हमारा काफ़ी वास्ता पड़ता है पुलिस के साथ, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल ड्यूटी होती है और कितनी मुश्किल वो, तो ऑब्वियसली बहुत जाने दी हैं और बहुत चीज़ें हैं। लेकिन एक छोटी सी वो बताऊँगा कि जब हमारे साथ ड्यूटी पे होते हैं और स्पेशली NCA में जो क्रिकेट में हमारे साथ होते हैं, तो पूरे रात जब जाग रहे होते हैं, क्योंकि मैं एज अ इंसान में अगर पूरा रात जागूँ तो मुझे दिन में समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। इन्हें पुलिस की जानिब से एजाजी शील्ड और एजाजी सनद पेश की गई। एक ऐसा शख्स जो बहुत हम्बल है, जिसे आप बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं इनमें वो बड़ाई का आंसर, इतना बड़ा हीरो, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना बड़ा प्रोफाइल, लेकिन आपको इनके अंदर एक बहुत ही नॉर्मल इंसान, एक बहुत ही हम्बल इंसान नज़र आएगा। और आप देखें कि यूनिफॉर्म इनको बहुत जच रही है। ही लुक्स एक्सट्रीमली हैंडसम। तो हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर इसी तरह स्मार्ट हों, अच्छे लगें। हम चाहते हैं कि पुलिस से लोग डरे नहीं, पुलिस को अपना दोस्त समझें। तकरीब के इख्तिताम पर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और शुरका ने फातिहा खानी की।